अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह अद-दलालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश-शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जो मौजू है वो लुक़मान की अपने बेटे को की गई नसीहत है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी तफसील के साथ सूरह लुक़मान के अंदर बयान किया है। क़ब्ल इसके कि मैं उन नसीहतों को आपके सामने बयान करके उसको समझाने की कोशिश करूं, उससे पहले लुक़मान के बारे में 3-4 अहम चीज़ें जान लें। पहली चीज़ तो ये कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि लुक़मान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई के लड़के थे, और बाज़ लोगों ने लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाला के लड़के थे या याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहन के लड़के थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको बड़ी लंबी उम्र दी थी। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तकरीबन 1000 साल की उम्र इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई थी। एक और चीज़ जाने लुक़मान के बारे में कि ये एकदम काले कलूटे गुलाम थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्फाज इस तरीके से हैं, कान अबदन हबशियन, ये हबशी गुलाम थे। इनकी जो शक्ल थी, इनका जो रंग था वो काला कलूटा था, काला था। ये काले कलूटे इंसान थे और गुलाम थे। इसीलिए सईद बिन मुसय्यिब रहमहुल्लाह के पास एक आदमी आया जो काला था, और उसने आकर के कुछ सवालात किए। तो सईद बिन मुसय्यिब रहमहुल्लाह ने उस आदमी को नसीहत की और कहा कि ऐ मेरे प्यारे भाई, तुम मुझसे सवाल करने आए हो, लेकिन उसका जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूं। वो नसीहत ये है कि तुम कभी अपनी शक्ल को लेकर के परेशान नहीं होना, क्योंकि 2 लोग ऐसे गुजरे हैं जो बहुत ही ज्यादा काले थे, लेकिन उनका मकाम व मर्तबा अल्लाह के नजदीक बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो 2 कौन थे? बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु और लुक़मान, जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में किया। तो कहा, अपनी शक्ल को लेकर के, अपने रंग को लेकर के, अपने कलर को लेकर के कभी परेशान मत होना, क्योंकि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी काले कलूटे थे और लुक़मान भी काले कलूटे थे, लेकिन उनका मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बहुत ज्यादा बड़ा था। इसीलिए सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी इंसान के शक्लो सूरत को नहीं देखता है। अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं कि आप काले हैं या गोरे हैं, अल्लाह को इससे कोई लेना देना नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। अल्लाह को माल से कोई लेना देना नहीं। फिर अल्लाह चाहता क्या है? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आदमी के दिल को और उसके अमल को देखता है। आपका चेहरा काला है, कोई बात नहीं, क्या आपका दिल भी काला है? अगर आपका दिल भी काला है
तो कोई फायदा नहीं। लेकिन चेहरा काला है और दिल सफेद है नेकियों की बरकत की वजह से, तो आपका मकाम व मर्तबा अल्लाह के नजदीक बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आपके पास माल बहुत ज्यादा है, अल्लाह ने आपको बड़ी दौलत से नवाजा है, लेकिन आपके अमाल सही नहीं है, आपके अमाल दुरुस्त नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपके माल से कोई मतलब नहीं है, अल्लाह को मतलब है आपके अमल से कि आपका अमल किस तरीके का है। आपका अमल अमल सालेह है, आपका अमल खालिस अल्लाह के लिए है, आपका अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक है या नहीं है। आपका अमल कैसा है अल्लाह को इससे मतलब है, आपका दिल कैसा है अल्लाह को इससे मतलब है, आपके पास माल कितना है अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी शक्ल कैसी है अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं। तो लुकमान जो थे वो काले कलूटे गुलाम थे। एक तीसरी चीज जाने जो मुफस्सिरीन ने बयान किया है, बड़ी तफसील के साथ लुकमान के बारे में मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। आप तफसीर की कोई भी किताब उठाइए, आपको बड़ी तफसील के साथ इनके ताल्लुक से बातें मिल जाएंगी। ये काम क्या करते थे? बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इनका काम था बकरियां चराना, ये बकरियां चराया करते थे। और बाज़ ने लिखा है कि ये नज्जार थे, नज्जार यानी बढ़ई, लकड़ियों से बहुत सारी चीजें बनाते थे, ये इनका जॉब था। और बाज ने लिखा है वकान खय्यातन, ये दर्जी थे, कपड़ा सिला करते थे। ये अलग अलग अक़वाल हैं जो मुफस्सिरीन ने बयान की हैं। एक आखिरी बात जानने की जरूरत है लुकमान के ताल्लुक से, और ये बहुत अहम है। क्या लुकमान ये नबी थे या नबी नहीं थे? हमारे यहाँ समाज में उमूमन 95% लोग, बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत सारे उलमा भी जिनकी तहकीक नहीं है मुकम्मल तौर से, वो भी ये समझते होंगे कि लुकमान नबी थे। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। आप जब तफसीर की किताब उठाएंगे, तफसीर की कोई भी किताब, कोई खास किताब नहीं, जितनी भी तफसीर के अंदर कुरान के तफसीर पर लिखी गई कोई भी किताब आप उठाएंगे, तो वहां पर लुकमान के ताल्लुक से कि वो नबी थे या नबी नहीं थे, इसके बारे में दो बातें मिलेंगी। पहली बात ये कि वो नबी नहीं थे, और हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने, जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उन्होंने लिखा है कि अक्सर सलफ का, अक्सर उलमा का यही कौल है कि लुकमान ये नबी नहीं थे। ये अक्सरियत का यही कहना है कि वो नबी नहीं थे। लेकिन बाज लोगों ने कहा है कि वो नबी थे। और किन लोगों ने कहा है कि वो नबी थे? जिन्होंने कहा है कि वो नबी थे वो इक्रिमा रहमहुल्लाह, इमाम सुद्दी और इमाम शाबी हैं। लेकिन उलमा ने इसका जवाब भी दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि लुकमान नबी थे, उनकी दलील ये है कि इक्रिमा रहमहुल्लाह ने इस कौल को नकल किया है कि लुकमान नबी थे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि वो नबी नहीं थे, वो इक्रिमा रहमहुल्लाह के कौल का जवाब देते हुए कहते हैं कि इस कौल को नकल करने वाले कि लुकमान नबी थे, इस कौल को इक्रिमा से जिन्होंने नकल किया है, उनका नाम है जाबिर अल जुअफी, जो कि ज़ईफ हैं, जो ज़ईफ हैं, इसलिए इस कौल की कोई हैसियत नहीं है। तो ये साबित हुआ, और यही अक्सर मुफस्सिरीन का, अक्सर उलमा का, अक्सर सलफ का कौल है कि लुकमान ये नबी नहीं थे, बल्कि वो एक आम इंसान थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्मो हिकमत से नवाजा था, दानाई से नवाजा था, फहम से नवाजा था। और अल्लाह ने कुरान में यही कहा, वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमा, हमने लुकमान को हिकमत से नवाजा। हिकमत किसे कहते हैं? हिकमत का माना यह है कि लुकमान जब बात करते थे तो बात एकदम परफेक्ट किया करते थे, एकदम दुरुस्त बात किया करते थे, बड़ी नपी तुली बात करते थे। जो भी बात बोलते थे उनकी बात एकदम मुनासिब हुआ करती थी, और उसके अंदर बहुत सारी चीजों को, छोटे से जुमले में बहुत सारी चीजों को वो समेट लिया करते थे। इसका नाम है हिकमत। और हिकमत अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहे उससे दे दे। नबी को भी हिकमत से नमाज दे, गैर नबी को भी हिकमत से नमाज दे। अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया, वमन युतिल हिकमा फकद ऊतिया खैरन कसीरा,
अल्लाह जिसे चाहे उसे हिकमत दे दे, और जिसको भी अल्लाह ने हिकमत से नवाज दिया, गोया कि अल्लाह ने उसे बहुत सारी भलाइयों से नवाज दिया। तो ये हिकमत जो लुकमान को दी गई थी वो किसी को भी दी जा सकती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अपने उस बंदे पर बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा एहसान होगा। तो ये लुकमान के ताल्लुक से चंद अहम बातें थी। अब आइए देखते हैं कि लुकमान ने जो नसीहतें की थी वो क्या थी और किनको की थी। इस ताल्लुक से दो बातें। पहली बात तो ये है कि लुकमान के जो बेटे थे और उनकी जो बीवी थी, दोनों काफिर थे। इसीलिए लुकमान अपने बेटे को ये नसीहत करते थे और साथ ही साथ बीवी को भी नसीहत करते थे ताकि वो कुफ्र को छोड़ करके ईमान और तौहीद को अपना ले। एक कौल तो ये है, लेकिन कुरान में जो बयान है वो ये कि लुकमान ने ये नसीहत अपने बेटे को की थी, और बेटे को ही क्यों की थी उसकी वजह मुफस्सिरीन ने बयान की है कि चूंकि एक आदमी के यहां उसकी जिंदगी में सबसे महबूब चीज जो है वो उसकी औलाद है। एक इंसान की जिंदगी में, एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए उसकी जिंदगी में जो सबसे महबूब चीज है वो उसकी औलाद है। इसीलिए लुकमान ने अपने बेटे को चंद चीजों की नसीहत की ताकि उनके बेटे की दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। वो नसीहतें क्या थी, आइए शुरू करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, वइद क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। सबसे पहली नसीहत जो की थी लुकमान ने अपने बेटे को वो ये कि अय मेरे बेटे, तू किसी के साथ शिरक नहीं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। अच्छा, नसीहत करने का तरीका देखिए, या बुनय्या, ये वो जुमला है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के लिए चुना था। जब हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा तो क्या कहा था अपने बेटे इस्माइल से, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, अय मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बाह कर रहा हूं। सेम वही जुमला, सेम वही तरीका लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करने के लिए अपनाया, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, अय मेरे प्यारे बेटे। या बुनैया, ये अरबी में इसको तस्गीर कहा जाता है। इस लफ्ज के अंदर मोहब्बत झलकती है, प्यार झलकता है। आप किसी को इस तरीके से मुखातब करेंगे तो सामने वाला ये समझेगा कि उसके दिल में मेरे ताल्लुक से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को कभी कभार आयशा नहीं कहते थे, क्या कहते थे, या आइश। ये तस्गीर है, इसको अरबी में तस्गीर कहा जाता है। या आइश, आखिर का जो गोलता है उसको हज़फ कर देते थे, उसको खत्म कर देते थे और कहते थे या आइश, प्यार से, मोहब्बत से। तो हजरत लुकमान ने कहा, या बुनैया, अय मेरे प्यारे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, मैं तुझे इस बात की नसीहत करता हूं, इस बात की वसीयत करता हूं कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। क्यों? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये जो शिर्क है ना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। शिर्क को अल्लाह ने जुल्म कहा, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क ये सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म कहते हैं किसी चीज को उसकी जगह से हटा करके किसी ऐसी जगह पर रख देना जो वो उसकी जगह ना हो। टोपी है, टोपी की जगह सर है, कोई आदमी कहे नहीं मैं इसको पैर में पहनूंगा, ये टोपी के साथ जुल्म है। क्यों? क्योंकि आपने टोपी को उसकी जगह से हटा करके दूसरी जगह पे रख दिया, आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। तो इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क ये बहुत बड़ा जुल्म है। तौहीद ये अल्लाह की जात के साथ खास है। अल्लाह ने कह दिया, इस रूए जमीन पर अगर कोई हकीकी माबूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अब अगर आप अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहरा रहे हैं तो गोया कि आप अल्लाह के जात के साथ जुल्म कर रहे हैं। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इसीलिए अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह की जात के साथ सबसे बड़ा इंसाफ यह है कि आप तौहीद परस्त बन जाओ, और अल्लाह की जात के साथ सबसे बड़ा जुल्म यह है कि आदमी अल्लाह के साथ शिर्क करना शुरू कर दे।
इंसाफ तौहीद, जुल्म शिर्क। आप अल्लाह की जात को के साथ तौहीद को खास कर रहे हैं, अल्लाह को यकता मान रहे हैं हर चीज में, तो आप अल्लाह के साथ इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अल्लाह की जात के साथ दूसरों को शरीक ठहराना शुरू कर दिया तो गया कि अल्लाह के साथ जात के साथ आपने जुल्म करना शुरू कर दिया। एक और नुक्ता यहां पर मालूम हुआ कि एक आदमी को चाहिए कि वो अपने बेटों को, जहां दुनिया की सारी तालीम दे रहा, आप देखिए समाज में एक इंसान बेटों को सब कुछ सिखाता है, उसे पढ़ाई का तरीका बताता है, उसे कमाने का तरीका बताता है, उसे बिजनेस का तरीका बताता है, उसे सफर का तरीका बताता है, उसे कहीं जाना है तो हर तरीके की रहनुमाई करता है। अगर किसी चीज के बारे में वो नहीं बताता है तो वो क्या है? तौहीद। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को रोजाना ना सही तो कम अज कम हफ्ते में एक बार जमा करके उन्हें बतलाएं कि ये तौहीद है, ये शिर्क है। उन्हें अल्लाह का तारुफ उनके सामने पेश करें, उन्हें अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताएं, उन्हें बतलाएं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की कुदरत क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है। तो लुकमान ने अपने बेटे को जो सबसे पहली नसीहत की थी वो ये कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, क्योंकि अल्लाह की जात के साथ किसी गैर को शरीक ठहराना यह अल्लाह की जात के साथ सबसे बड़ा जुल्म है। दूसरी नसीहत जो की थी वो ये कि ऐ मेरे बेटे, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना। क्यों? क्योंकि वालिदैन ने तुम्हें बड़े ही नाजो नेअम से, बड़ी मोहब्बतों से पाला पोसा है, और खुसूसन अल्लाह ने माँ का जिक्र अलग से किया है। हमलतहु उम्मुहु, पहले तो अल्लाह ने यह कहा कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, इसके फौरन बाद माँ का अलग से जिक्र किया। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, एक माँ जो होती है वो कई तकलीफें उठा करके एक बेटे को पालती और पोसती है। सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है कि 9 महीने तक तकरीबन वो अपने पेट में बड़ी हिफाजत के साथ उसे रखती है, और उसके बाद दूसरी तकलीफ ये है कि वो ऐसी तकलीफ उठा करके उससे जनती है, उसे इस दुनिया में पैदा करती है कि अगर आप पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करते रहो, दुनिया की सारी नेकियां ला करके उसके कदमों में डाल दो, तो आप उस तकलीफ का, उस एहसान का बदला नहीं चुका सकते जो एहसान एक माँ ने, जो तकलीफ एक माँ ने आपको पैदा करने के वक्त उठाई है। वो ऐसी तकलीफ होती है कि उसे लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता। मौत और जिंदगी का सवाल होता है। जब एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है उस वक्त एक माँ के लिए मौत और जिंदगी का सवाल होता है। कोई भरोसा नहीं कि माँ जिंदा रहे या वो चली जाए, कोई भरोसा नहीं होता है। वो ऐसी तकलीफ होती है। तो कहा एक माँ जो होती है वो कई तकलीफें उठा करके अपने बच्चे को पालती है, अपने बच्चे की परवरिश करती है। पहली तकलीफ तो ये कि 9 माह तक पेट में रखती है। दूसरी तकलीफ ये कि उसे एक ऐसी तकलीफ उठा करके जनती है कि उस तकलीफ का बदला नहीं चुकाया जा सकता। और तीसरी तकलीफ, तीसरा एहसान एक माँ जो अपने बच्चे पर करती वो ये कि पैदा होने के बाद तकरीबन 2 साल तक उसे दूध पिलाती है। और वो जो दूध पिलाती है वो यूं ही नहीं पिलाती है, उसका पूरा जिस्म उसकी वजह से कमजोर हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने जिस्म का ख्याल करती है ताकि मेरे बच्चे को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। ये जो आयत है जिसमें वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक की वसीयत की गई है, इसके बारे में 2 बातें आपको जाननी है। पहली बात तो ये कि ये आयत हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में नाजिल हुई। साद बिन अबी वक्कास का क्या वाक़िया है कि जब ये मुसलमान होते हैं, इस्लाम लाते हैं, तो इनकी माँ जो थी, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने साद से कहा कि अगर तुम इस्लाम को नहीं छोड़ोगे तो मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी। एक दिन गुजर गया, माँ ने ना खाया ना पिया। साद रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, माँ को समझाते हैं कि ऐ मेरी माँ,
मैंने जिस दीन को कबूल किया है उस दीन को मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन माँ भी बात मानने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी बात पर डटी रही कि अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इस दीन को छोड़ दो। हजरत साद ने उनकी बात को नहीं माना। दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरा दिन जब आया तो फिर हजरत साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरी माँ, तू ये चाहती है कि मैं तेरी वजह से इस्लाम को छोड़ दूं, मैं तेरी वजह से तौहीद को छोड़ दूं, मैं तेरी वजह से ईमान को छोड़ दूं, मैं तेरी वजह से अल्लाह की जात के साथ शिर्क करूं? ऐसा नहीं हो सकता है। और तू मेरा फैसला कान खोल करके सुन ले कि तू अभी से खाना पीना शुरू कर दे, और अगर तू अपनी बात पर डटी रहेगी, ना खाएगी ना पिएगी, तो सुन, ये तो तेरी एक जान है, अगर इस तरीके की 100 जान भी तू दे देना तो मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। ये एक जान है, तू 100 जान दे दे, उसके बाद भी मैं इस्लाम जैसी नेमत को तेरे इन हरकतों की वजह से नहीं छोड़ सकता हूं। इसीलिए अल्लाह ने उसके आगे वाली आयत में फरमाया कि व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा, कि ऐ इंसानों, इस बात को गौर से सुनो कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक तो करना ही करना है, लेकिन अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें शिर्क करने पर उभारे, तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इस बात पर उभारे कि तुम अल्लाह की जात के साथ शिर्क करो, तो तुम्हें उनकी भी इताअत नहीं करनी है, उनके साथ हुस्ने सुलूक करना है, ये एक अलग बात है, उनकी हर बात माननी है, ये एक अलग बात है। लेकिन जब बात शिर्क और तौहीद की आएगी तो वहां माँ और बाप को भी छोड़ दो, लेकिन अल्लाह की जात के साथ शिर्क नहीं करना है। तो आप देखिए कि तौहीद ये कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह ने पूरे कुरान में जहां जहां भी अपने हक का जिक्र किया है, वहां वहां वालिदैन के हक का जिक्र किया। आप पूरा कुरान उठा करके पढ़ डालिए, जहां जहां भी अल्लाह के हुकूक का जिक्र मिलेगा, उसके फौरन बाद वालिदैन के हुकूक का जिक्र मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने कहा कि जब बात कुफ्र और शिर्क की आएगी तो वहां माँ और बाप की भी नहीं चलेगी। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अगर अल्लाह की नाफरमानी हो रही है तो किसी की इताअत नहीं करनी है। तो आप सोचिए तौहीद कितनी बड़ी दौलत है। ये एक बात। दूसरी बात जो जाननी है वो ये कि ये जो वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक की नसीहत है, ये हजरत लुकमान की बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है, जो अल्लाह ने इसलिए जिक्र किया है, ये बताने के लिए जिक्र किया है कि तौहीद ये इतनी बड़ी दौलत है कि माँ और बाप के कहने के बावजूद भी उसे नहीं छोड़ा जा सकता। हर बात में माँ बाप की इताअत आप करो, लेकिन बात तौहीद और शिर्क की आए तो वहां कोई इताअत नहीं। फला तुतिहुमा, अगर शिर्क करने पर उभारे तो उनकी इताअत नहीं करनी। एक आखिरी चीज जो लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की वो ये कि ऐ मेरे बेटे, इस बात को भी सुनो, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर है, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, एक राई का दाना, छोटा सा दाना अगर फेंक दिया जाए इस मस्जिद में या एक छोटी सी जगह पर, तो इंसान को ढूंढने में भी परेशानी हो, या किसी बड़ी जगह पर फेंक दिया जाए तो आदमी उसे ढूंढ ना सके, इतना छोटा दाना। तो कहा कि ऐ मेरे बेटे, इस बात को सुनो कि अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज है जमीन में या आसमान में, पहाड़ में, समंदर में, किसी भी जगह पर, तो इस बात को याद रखो कि कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज को भी हाजिर कर देगा। इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह, राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत ऐसी है, अल्लाह की कुदरत ऐसी है, अल्लाह का इल्म ऐसा है कि कयामत के दिन उस चीज को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजिर कर देगा। अच्छा, एक सवाल ये कि लुकमान ने अपने बेटे को यह नसीहत क्यों की? उसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि लुकमान के बेटे ने बाप से पूछा कि ऐ अब्बू जान, तुम मुझे शिर्क तौहीद की बात बता रहे हो, मैं एक सवाल करना चाहता हूं,
कि अगर कोई छोटी सी चीज कहीं गायब हो जाए या किसी ऐसी जगह पर रख दिया जाए, समंदर में, पहाड़ में या जमीन के अंदर फेंक दी जाए, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी ढूंढ सकता है? उस वक्त लुकमान ने ये नसीहत की थी कि अय मेरे बेटे, तुम ये जो सवाल कर रहे हो अल्लाह के बारे में कि अगर छोटी सी छोटी चीज हो तो क्या अल्लाह उसे तलाश कर सकता है? क्या अल्लाह उसे हाजिर कर सकता है? क्या अल्लाह का इल्म उस चीज को मुहित है? क्या अल्लाह को उसके बारे में जानकारी है? तो सुनो, हाँ, राई के दाने के बराबर भी कोई चीज आसमान में, जमीन में, समंदर में, पहाड़ में, दुनिया के किसी भी कोने में, आसमान में किसी भी जगह पर है तो कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हाजिर कर देगा। अल्लाह के पास उस चीज का इल्म है। इसलिए मुफस्सिरीन ने यहां लिखा है कि एक इंसान को गौर करना चाहिए कि अल्लाह का इल्म कितना वसी है कि एक छोटी सी छोटी चीज के बारे में भी अल्लाह इल्म रखता है। तो क्या इंसान की जिंदगी में जो बड़ी सी बड़ी चीजें पेश आती हैं, कि अल्लाह को उसका इल्म नहीं हो सकता है? बिल्कुल उसका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को। जब राई के दाने के बराबर भी अल्लाह को इल्म है, तो बड़ी सी बड़ी चीजों के बारे में बदर्जे औला उसको इल्म है। इसीलिए अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना है। आपकी जिंदगी में तकलीफें आ रही हैं, अल्लाह को मालूम है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह को नहीं मालूम। आज लोग अल्लाह से शिकवा करते हैं। आज लोग कहते हैं अल्लाह मुझे फला फला बीमारी में मुब्तला कर दिया, अल्लाह ने मुझे फला फला मुसीबतों में मुब्तला कर दिया। वो अल्लाह का फला बंदा देखिए, वो नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो रोजा भी नहीं रखता है, वो ज़कात भी नहीं देता है, वो सूद भी खाता है, वो ज़िनाकारी भी करता है, वो शराब भी पीता है, लेकिन मुझसे ज्यादा मालदार है, उसके पास बीमारी नहीं है, वो बंगले में रहता है, वो गाड़ियों से चलता है। मैं नमाजी, मैं रोजेदार, मैं ज़कात देने वाला, मैं तहज्जुद गुजार, मैं अल्लाह से दुआएं करने वाला, लेकिन मैं ही मुसीबतों में क्यों हूं, मैं ही तकलीफों में क्यों हूं? तो आप याद रखिए कि आपके सामने जितनी चीजें हैं, आपकी जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें हैं, अल्लाह को हर चीज का इल्म है। अल्लाह आपको आजमाइश में डाल करके आपके दर्जात को बुलंद कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आजमाइश में डाल करके आपकी नेकियों में इजाफा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में आपको तकलीफों में डाल करके आपके आखिरत को संवार रहा है, आपकी आखिरत को बना रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म इतना वसी है कि राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसका भी इल्म है, और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी हाजिर कर देगा। आपकी नेकी छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह को मालूम है। आपका गुनाह छोटा है या बड़ा है, अल्लाह को मालूम है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह से पोशीदा नहीं है। ये नसीहतें थी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से। अब आगे लुकमान ने अपने बेटे को कुछ ऐसी नसीहतें की जो बेटे की जात के साथ खास है। वो नसीहत क्या थी? कहा या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे, तुमको तौहीद की बात मैंने बतला दी, तुमको अल्लाह के इल्म और उसके कुदरत की बात मैंने बतला दी। अब सुनो, तौहीद को समझ गए हो, अल्लाह का इल्म कितना वसी है जान चुके हो, अल्लाह की कुदरत कैसी है तुम्हें मालूम हो गया है। अब ये सुनो कि इस दुनिया में रहते हुए कभी नमाज नहीं छोड़ना। अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे, हमेशा नमाज कायम करना। अब देखिए, नमाज इतनी अहम है कि तौहीद के फौरन बाद लुकमान ने अपने बेटे को नमाज की नसीहत की। और हमारे इस्लाम ने भी हमें यही सिखाया। इस्लाम ने कहा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 तौहीद, और उसके फौरन बाद नमाज का जिक्र किया गया। और कुरान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद के बाद नमाज का जिक्र किया है। तो नमाज ये इतनी अहम है। तौहीद के बाद अगर कोई इबादत है सबसे अहम, तो वो नमाज है। इसीलिए हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो जब किसी को अमीर बना करके भेजते थे तो उसको नसीहत करते थे कि तुम हमेशा नमाज की हिफाजत करना। जिसको भी अमीर बना करके भेजते थे तो उसे नमाज की नसीहत करते थे। आज मामला ये है कि हम नमाजों से ही कोसों दूर हैं, हम नमाजों से ही दूर हैं। नमाजें हमारी जिंदगी से बिल्कुल गायब हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, जबकि नमाज बहुत अहम है। अगर ये दुरुस्त है तो सारा अमल दुरुस्त है।
इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, आप नमाजी बन जाओ, दुनिया की सारी बुराइयां खुद ब खुद आपसे दूर होती चली जाएंगी। आप बेनमाजी हैं, दुनिया की सारी बुराइयां आपसे करीब आती जाएंगी और आप बुराइयों में मुब्तला होते जाओगे। लेकिन अगर आप नमाजी हैं तो बुराइयां खुद आपसे भागेंगी, बुराइयां खुद आपसे दूर होंगी। बेनमाजी हैं तो बुराइयां आपसे करीब होंगी। इसीलिए नमाज की हिफाजत कीजिए, नमाज बहुत अहम है। और लुकमान ने अपने बेटे को तौहीद के बाद अगर किसी चीज की नसीहत की तो वो नमाज की नसीहत। उसके बाद कहा कि एक और चीज याद रखो, सिर्फ खुद नमाज नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी खुद तौहीद परस्त हो जाए, खुद इबादत गुजार हो जाए और उसके घर में उसका बेटा मुशरिक रहे, उसके घर में उसका बेटा बेनमाजी रहे, उसका पड़ोसी बेनमाजी रहे, उसके रिश्तेदार बेनमाजी रहे। ये नहीं है। कहा वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, दूसरों को भी भलाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम करना और दूसरों को भी बुराइयों से रोकना और भलाई का हुक्म देना। वस्बिर अला मा असाबक, और जब तुम बुराई से रोकने जाओगे और भलाइयों का हुक्म देने जाओगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ तकलीफें आए, इस रास्ते में तुम्हें कुछ परेशानियां आए, तो तुम्हें क्या करना है? सब्र करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आदमी तकलीफ देख करके अम्र बिल मारूफ और नह अनिल मुनकर से रुक जाए, आदमी तकलीफ दे करके अपनी दावत को बंद कर दे। ये नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि अगर आदमी दावत का काम कर रहा है, लोगों को बुराइयों से रोक रहा है, भलाइयों की तरफ बुला रहा है और उसे तकलीफ मिल रही है, तो होना यह चाहिए कि आने वाली तकलीफों पर सब्र करे। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और ये काम अगर कोई आदमी कर रहा है तो ये इस बात की दलील है कि उस आदमी का दिल बहुत पुख्ता है, उस आदमी का ईमान बहुत मजबूत है। तो ये लुकमान की नसीहत थी। आखिरी चंद नसीहतें जो थी वो ये, जिसका ताल्लुक अखलाक से है, एक इंसान के अखलाक से, वो ये कि ऐ मेरे बेटे, जब तुम किसी से गुफ्तगू करना, किसी से बात करना, या कोई तुमसे गुफ्तगू करेगा, बात करेगा, तो तकब्बुर के साथ बात नहीं करना। आज होता यह है कि बहुत सारे आदमी समाज में ऐसे हैं कि कोई उनसे बात करने के लिए जाता है तो इस तरीके से मुंह फेरे रहते हैं कि सामने वाले को लगता है कि इससे बात करना ही बेकार है। ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम ने ये नहीं सिखाया, ये तकब्बुराना लहजा है और इस्लाम ने इससे रोका है। वला तुसइर खद्दक लिन्नास, आप किसी से गुफ्तगू करने जा रहे हैं तो आपका चेहरा जो हो वो हशाश बशाश हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, सामने वाला जो आपसे गुफ्तगू कर रहा है उसको लगना चाहिए कि आप उसके गुफ्तगू को गौर से सुन रहे हो, आप उसकी बात को गौर से सुन रहे हो। यह नहीं होना चाहिए कि आपके चेहरे पर तकब्बुर जाहिर हो। वला तुसइर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बेटे, एक नसीहत ये भी सुन लो कि लोगों से तकब्बुर के साथ नहीं मिलना। लोगों से जब गुफ्तगू करना तो तकब्बुर के साथ नहीं करना, लोगों की जब गुफ्तगू सुनना तो तकब्बुर के साथ नहीं सुनना। वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, और जमीन में जब चलना तो तकब्बुर के साथ नहीं चलना। जमीन में जब भी चलना तो तकब्बुर के साथ नहीं चलना। और अल्लाह ने एक जगह कुरान में फरमाया वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, ऐ लोगो, जब तुम जमीन में चलो तो तकब्बुर के साथ मत चलो। इन्नका लन तख्रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, तकब्बुर से चलने की वजह से तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते और पहाड़ की बुलंदियों को भी छू नहीं सकते। कोई आदमी ये सोचे कि मैं जमीन पर पैर पटक करके चलूंगा तो मेरे इस पैर पटकने की वजह से जमीन फट जाएगी, नहीं हो सकता। कोई आदमी ये सोचे कि मैं सीना तान करके तकब्बुर के साथ चलूंगा तो मेरे सीना तान कर चलने की वजह से मैं पहाड़ की बुलंदियों को पहुंच जाऊंगा, नहीं हो सकता। जमीन में जब भी चलो मियाना रवि के साथ चलो। तुम्हारी चाल से लगना चाहिए कि तुम्हारा चाल भी मुस्लिमाना है, इस्लाम के मुताबिक है, कुरान के बताए हुए चाल के मुताबिक है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए चाल के मुताबिक। नबी ने यह भी सिखाया, हमें तो ऐसा दीन मिला है जिसमें सब कुछ क्लियर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने का भी तरीका हमें बताया और खुद चल करके बताया है कि एक मुसलमान को चलना कैसे है रास्ते में। तो कहा जब भी किसी से मिलना तो तकब्बुर के साथ नहीं मिलना
और जब जमीन में चलना तो तकब्बुर के साथ नहीं चलना, और जब किसी से गुफ्तगू करना या कोई बात करना तो उसके सामने चीख करके बात नहीं करना। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि जब किसी से गुफ्तगू करते हैं तो इतने गुस्से में, इतने लाल पीले रहते हैं, इतना चीख चिल्ला करके बात करते हैं, सामने वाले को लगे छोड़ो इसकी बात कौन सुनेगा, इसकी बात नहीं सुनना है, वहां से हट करके वो चले जाता है। तो कहा वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, जब किसी को कुछ बोलना हो ना, प्यार से बोलो, एहतराम से बोलो, अदब से बोलो, ताकि सामने वाला आपकी बात को सुने और आपकी बात को समझे और आपकी बात पर अमल करे। क्यों? इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज इस दुनिया में अगर किसी की है तो वो किसकी है? गधे की। क्यों? क्योंकि गधा जब भी आवाज निकालता है तो पूरा मुंह खोल करके निकालता है। जब भी गधा चीखता है, आवाज निकालता है, तो पूरा मुंह खोल करके वो आवाज निकालता है। और एक आदमी जब किसी के सामने कोई बात रखे और बहुत ज्यादा चीख चिल्ला करके बात करे तो पूरा मुंह उसका खुद ब खुद खुल जाता है। तो कहा जब भी किसी के सामने कोई गुफ्तगू करना, कोई बात रखना हो तो प्यार से, मोहब्बत से, अदब के साथ उसको समझाओ ताकि आपकी बात उसको समझ में आए। तो ये लुकमान की चंद नसीहतें थी जो उन्होंने अपने बेटे को की। इसको हम 3 हिस्से में तकसीम करके आसानी के साथ आपको समझा के बात खत्म करता हूं कि लुकमान की जितनी नसीहतें हैं हम इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1, अकीदा। सबसे पहली नसीहत लुकमान की अपने बेटे को जो थी वो अकीदे के ताल्लुक से थी, वो ईमान के ताल्लुक से थी, वो तौहीद के ताल्लुक से थी कि ऐ मेरे बेटे, दुनिया में जब तक रहना तौहीद वाला बन करके रहना, अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक नहीं करना, क्योंकि शिरक जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ये जुल्म अजीम है। दूसरी नसीहत जो थी वो इबादत के ताल्लुक से थी, और अकीदे के बाद, तौहीद के बाद जिस चीज का दर्जा है वो क्या है? वो इबादत है। और इबादत में सबसे अहम इबादत जो है वो नमाज है। इसीलिए लुकमान ने अपने बेटे के सामने नमाज का जिक्र किया। तो पहली नसीहत अकीदे के ताल्लुक से, ईमान के ताल्लुक से, दूसरी नसीहत इबादत के ताल्लुक से, और इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज के ताल्लुक से थी। और तीसरी नसीहत जो थी लुकमान की अपने बेटे को, वो अखलाक के ताल्लुक से थी कि ऐ मेरे बेटे, अपना अखलाक हमेशा बुलंद रखना। आज मामला ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मुवहिद हजरात हैं, बहुत सारे नमाजी हजरात हैं, लेकिन अखलाक के मामले में सिफर हैं, सिफर, बद अखलाक हैं, उनका अखलाक बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और याद रखना चाहिए कि क़यामत के दिन ये नमाजी और मुवहिद हजरात भी अपने बद अखलाकियों की वजह से जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अखलाक की बहुत बड़ी अहमियत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की बहुत अहमियत बयान की है। इसीलिए एक आदमी को चाहिए कि अखलाक को दुरुस्त रखे, अपने अखलाक को इस्लामी अखलाक के एतबार से सजाए और सवारे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि इलाहुल आलमीन हमें कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर, ईमान पर जिंदा रहें। इलाहुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहें, तौहीद वाला बन करके जिंदा रहें, शिरक से कोसों दूर रहें। इलाहुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया में रहें, नमाज को हमें तो कायम करने वाला बना। इलाहुल आलमीन जब तक हमें तो इस दुनिया में रख, मुवहिद के और नमाजी के साथ साथ अखलाक वाला बना, हमारा अखलाक इस्लामी अखलाक के मुताबिक बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हामिदुन व मुसल्लिन अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। एक ऐलान भी देख लें कि आपकी इस मस्जिद के लिए कुछ ज़मीन का सौदा हुआ है किसी भाई की तरफ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और हदीस है कि जो भी आदमी अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, घर बनाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए घर बनाता है।
और अल्लाह ने ईमान वालों की बहुत सारी निशानियां बयान की हैं। उनमें से एक अहम निशानी है, वो ये है कि जो ईमान वाला होता है वो मस्जिदों की तामीर करता है। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाह, कि वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं उनकी एक सिफत, एक निशानी, एक पहचान ये भी होती है कि वो अल्लाह के लिए मस्जिदों को बनाते हैं, मस्जिदों की तामीर करते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं। तो किसी भाई ने ये काम करने का इरादा किया है अपने वालिदा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ को उनके वालिदा के हक़ में कबूल फरमाए। तो नमाज के बाद आप लोग थोड़ा बैठें, इस ताल्लुक़ से हमारे आबिद भाई आपके सामने कुछ बातें रखेंगे, आप उनकी बात को सुने और आपसे भी जो हो सके मशवरा के तौर पे, माली हर एतबार से, जिस तरीक़े से भी आपसे ताउन, मदद, हेल्प हो सके आप भी करने की कोशिश करें। और आप भी इस फहरिस्त में अपना नाम लिखवाएं जिस फहरिस्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को रखा है। आप भी उस सिफत से मुत्तसिफ होने की कोशिश करें जो सिफतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों की और मोमिनों की बनाई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।